आपके जीवन में प्रेम और धन के मामले में होने जा रहा है न्याय। और ये न्याय आपको बहुत बहुत शक्तिशाली बना देगा। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जजमेंट और जस्टिस दोनों ही कार्ड इस रीडिंग में आए हुए हैं। तो ये स्पष्ट संदेश है कि डिवाइन बहुत दिनों से, जैसे पीछे भी कई रीडिंग्स में जजमेंट का कार्ड आ चुका है, तो डिवाइन आपकी लाइफ में जजमेंट तो कर ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, लेकिन ये रीडिंग आपको ये स्पष्ट कर रही है कि उस जजमेंट में न्याय होना तय है। और ये न्याय आपको मिलेगा आपके प्रेम के जीवन में, और धन संबंधित जो समस्याएं आप झेल रहे हैं उसमें भी आपके साथ न्याय होने वाला है। ये डिवाइन जजमेंट आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देने वाला है क्योंकि इसमें होने वाला है न्याय। मैं यहाँ जिनकी भी एनर्जी अभी ले पा रहा हूँ, पिक कर पा रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं पीछे तो ऐसी एनर्जी में चले गए थे कि खुद का भी होश नहीं था, ना तो किसी और अपने लाइफ में किसी चीज़ का होश था, बस मदहोशी में एक तरह से बेहोशी में जीवन जी रहे थे। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि आपके अंदर पिछले कुछ दिनों में वो साहस जन्म ले रहा है जिससे कि आप परेशानियों का डटकर सामना कर रहे हैं। और ये साहस आपको परमपिता परमेश्वर की ही भेंट है। परमपिता परमेश्वर ही आपके भीतर वो साहस भर रहे हैं जिससे आप इन परेशानियों को बहुत आसानी से अब हरा पा रहे हैं। आपके जीवन में धन संबंधित नई शुरुआत होने का संकेत परमपिता परमेश्वर कर रहे हैं। वे स्वयं आपकी तरफ आर्थिक सहायता भेज रहे हैं। बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि आपके जीवन से सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का अंत हो गया है। आप स्वयं को बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में पाएंगे। आपका प्रेम जीवन पूर्णतः सुरक्षित है। आपका प्रेम जीवन पूर्णतः बदल जाने वाला है क्योंकि अभी तक मैं ये पिक कर रहा हूँ कि अभी तक आपके प्रेम जीवन में स्टेबिलिटी की कमी थी, आपके प्रेम जीवन में स्थायित्व की कमी थी, एक दूसरे पर विश्वास की कमी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एक दूसरे पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं था, पूरी तरह से पारदर्शिता को नहीं अपनाया आपने रिश्ते में। तो किसी एक का तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा बातों को छुपा कर रखने वाला है, इसीलिए ये अविश्वास की भावना आपके रिश्ते में आई। हालांकि बातें बेशक छुपाई गई हो, लेकिन इंटेंशन कभी गलत नहीं रहे, पर इस एक्टिविटी ने अविश्वास की भावना पैदा कर दी, इसीलिए ये रिश्ता गड़बड़ हुआ था, डिस्टर्ब हुआ था। और इसी को ठीक करने के लिए आपको सेपरेशन में भेजा गया था, आपको एक दूसरे से अलग किया गया था जिससे कि आपके रिश्ते में विश्वास बढ़े, आप एक दूसरे पर विश्वास करने के लिए आंतरिक रूप से तैयार हो जाए। तो परमपिता परमेश्वर अब आपकी लव लाइफ में न्याय करने जा रहे हैं, आपके आर्थिक जीवन में, आपकी धन संबंधित जीवन में न्याय करने जा रहे हैं। और इस न्याय से आपके आर्थिक जीवन और आपका प्रेम जीवन दोनों ही सुचारू रूप से चलने लगेगा। अब बेशक आपके प्रेम जीवन में हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों का इंटरफेरेंस रहा है जो किसी तरह से आपके रिश्तों में खलल डालने का प्रयास करते रहे हैं। अब ये फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या एक तीसरा पर्सन हो सकता है जो लव ट्रायंगल बना रहा हो। तो ये तो मैं जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए कह रहा हूँ, और जो शादीशुदा है और अभी सेपरेशन में है तो उनके लिए जहाँ तक मुझे फील हो रहा है कि फैमिली ही
मेन है फैमिली के कारण ये अलगाव हुआ है। और ये जो बातें छुपाने की बात जो मैंने कहा, तो ये बातें छुपाने की बात में भी कहीं ना कहीं फैमिली का ही इन्वॉल्वमेंट है। वो होता है ना, कई लोग अपना बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते हैं और जैसा जैसा सामने वाला कह रहा है बस उसके अनुसार चलते रहते हैं, फैमिली के कहे अनुसार चलते रहते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि जब दो लोग एक परिणय सूत्र में बंधते हैं तो वो उनकी फैमिली हो जाती है। लेकिन अब आजकल के दौर में जो है ये बातें सब उल्टी पड़ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है स्त्री के घर वालों का रहने लगा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ कर रही है, लाइफ को बहुत गड़बड़ कर रही है, बैलेंस को। तो ये जो बैलेंस है नेचर का, उसको गड़बड़ कर रही है ये बातें, जो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है लड़कियों के लाइफ में उनके परिवारों द्वारा। हालांकि जब अगर मैं बात करूं इस तरह से कि भाई एक लड़की की माँ यदि उसको अपना परिवार नहीं बनाने दे रही है तो ये तो घोर स्वार्थ है, क्योंकि उसकी माँ तो स्वयं अपने पति के साथ है, लेकिन वो अपनी लड़की को उसके पति के प्रति समर्पित नहीं होने दे रही है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और समाज को इस पर चिंतन करना चाहिए। पुराने समय में लोगों ने जो ये नियम बनाए हुए थे कि जो है लड़की के घर का पानी नहीं पीना या वहाँ जाना नहीं है ज़्यादा, तो वो सब के पीछे बहुत साइंटिफिक वैल्यूज़ है कि वहाँ नहीं जाने से ये सारी गड़बड़ जो है, क्योंकि ये सारी गड़बड़ बहुत ज़्यादा संपर्क में रहने से ही तो हो रही है ना। नहीं ठीक है, आपका संपर्क में रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा संपर्क में रहना कि एक व्यक्ति अपना परिवार न बना सके और अपने परिवार को अपना परिवार न मान करके वो अपने मायके को ही परिवार मानती रहे, इससे बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी समाज में आ रही है। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तब जा करके परिवार बनेंगे, नहीं तो परिवार ऐसे ही टूटते रहेंगे। तो इस पर भी चिंतन करना चाहिए। जो ब्रॉड माइंडेड जो स्त्रियां हैं उनको इस पर ज़रूर चिंतन करना चाहिए कि ये हो क्या रहा है समाज में, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर चिंतन अवश्य होना चाहिए। तो मैं जो फील कर पा रहा हूँ वो इसी तरह की कोई सिचुएशन है जिसमें एक व्यक्ति अपने कुछ चाहने वालों के संपर्क में ज़्यादा रह करके अपने स्वयं की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। ये मैं स्पष्ट फील कर सकता हूँ। लेकिन अभी होने वाले न्याय से ये जितने भी लोगों ने ये सब गड़बड़ियाँ पैदा की थी उनको भी कर्मा मिलेगा, क्योंकि जब जस्टिस होगा तो भाई सजा तो मिलेगी ना। जब न्याय होता है तो सजा मिलती है। मान लीजिए एक चोर को कटघरे में लाया गया, अब जजमेंट हो रहा है, तो जजमेंट के बाद जब फैसला सुनाया जाएगा तो जस्टिस होगा। तो जब फैसला सुनाया जाएगा तो वह सजा भी तो होगी ना कि भाई हाँ ये चोरी की ये सजा है। तो इसी तरह से अब जबकि ये जस्टिस होने वाला है तो ये जस्टिस से उन लोगों के कर्मा पाने का भी समय है जिन लोगों ने इस कुत्सित मानसिकता से आपके रिश्तों पर, आपकी फैमिली लाइफ पर, आपकी लव लाइफ पर, आपकी धन के जीवन पर कुटारा घात किया था। ये सारे के सारे लोग बिहाइंड द बार्स होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि सजा के हकदार हैं और इन्हें सजा अवश्य मिलने जा रही है। और आने वाले समय में आप आने वाले हैं संतुलन में, आप संतुलित होने जा रहे हैं। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा संतुलन में आ रही है, क्योंकि ये न्याय जब होगा तो आपके आसपास का वातावरण ही बदल जाएगा। आप इतने संतुलन में आ जाएंगे कि ये संतुलन आपको बहुत शक्तिशाली बना देगा। ये संतुलन आपको एक एम्परर, एक एम्प्रेस की फीलिंग देगा। इस संतुलन से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको लगेगा कि आप वो है ही नहीं जो आप अब तक थे। पूरी तरह से परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। ये मुझे पक्की और गारंटेड फीलिंग हो रही है कि आपके जीवन में ये जो न्याय होने वाला है, ये न्याय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि ये बहुत समय से आप इस न्याय को मैनिफेस्ट कर रहे थे। और ऐसा है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे।
तो इस न्याय को आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो अब मैनिफेस्ट हो चुका है। परमपिता परमेश्वर जजमेंट कर रहे हैं और जजमेंट में भी आपके पक्ष में हो रहा है न्याय। और मुझे ना ये भी अभी फील हो रहा है कि कोई ऐसा नहीं है कि अभी आप चैलेंजेस फेस नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन अंतर इतना है कि अभी कुछ दिनों पहले आप बिल्कुल उदासी की ऊर्जा में थे, लेकिन अब चैलेंजेस का आप सामना कर रहे हैं। अभी भी हर्डल्स बाकी है, लेकिन परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि बस अब तो उसकी एंडिंग आ गई है, एक नई शुरुआत आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपकी प्रतीक्षा में है एक नई आर्थिक शुरुआत, एक नई प्रेम की शुरुआत। तो अब जब मैं नया प्रेम कहता हूं तो एक रिन्यूड लव भी होता है ना, कि जैसे हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब जब हम दोबारा मिले तो सब कुछ बदल गया और सब कुछ नया सा लगने लगा। तो इस तरह से भी नया प्रेम होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब मैं नए प्रेम की बात कह रहा हूँ तो कोई नया ही व्यक्ति होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसी व्यक्ति के साथ एक नए प्रेम की शुरुआत आपकी हो सकती है। तो ये बहुत स्ट्रांग मुझे आज जो है चैनल हुआ है कि आपके धन के जीवन और आपके प्रेम के जीवन में पूर्णतः बदलाव आने वाले हैं। आपको मिलने वाला है न्याय, क्योंकि परमपिता परमेश्वर कर रहे हैं जजमेंट। और सारी उदासी की जितनी एनर्जीज थी वो सब आपके अंदर से निकाल दी गई है, और आने वाले समय में आपको बहुत बहुत शक्तिशाली बनाने की तैयारी परमपिता परमेश्वर कर चुके हैं। और जो मैं बहुत स्ट्रांग एक बात फील कर रहा हूँ वो ये है बैलेंसिंग। आपकी लाइफ में बहुत तगड़ी बैलेंसिंग आने वाली है। बैलेंसिंग यानी शिव शक्ति ऊर्जा का संतुलन में आना, मतलब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का संतुलन में आना। तो ये निश्चित रूप से होने जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि आपके प्रेम जीवन में भी न्याय होने जा रहा है। तो वहाँ से फिजिकली भी आपके जो मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर है वो आपके साथ हो जाएंगे, तो उससे ये फिजिकल बैलेंसिंग भी दिख रहा है, और एनर्जेटिकली भी आप बैलेंस में आ जाएंगे जब ये न्याय होगा, क्योंकि ये न्याय आपको भीतरी रूप से रिलैक्स करेगा। और ये रिलैक्स जब आप हो जाएंगे तो आपका हार्ट चक्र हील होने लगेगा। अभी भी आपका हार्ट चक्र जो है वो हीलिंग प्रोसेस में है। अभी आप फील कर रहे होंगे कि जितना पहले आप ब्लॉक फील कर रहे थे, जितना पहले आपने प्रेम से दूरी बना ली थी, भावनाओं से दूरी बना ली थी, अभी पिछले कुछ समय से आपको उससे निजात मिली होगी, आप उससे बाहर आए होंगे और कहीं ना कहीं आपको हल्का फील हो रहा होगा। तो यही साइन है कि आपका हार्ट चक्र हीलिंग प्रोसेस में है, और इस न्याय के बाद तो पूर्णतः हील हो जाएगा और आप एक सुपर बैलेंसिंग का अनुभव करेंगे। तो फिजिकली भी आपके पास शिव या शक्ति वो आ जाएंगे, और एनर्जेटिकली भी आप बैलेंस हो जाएंगे। तो ये बहुत ही स्ट्रांग बैलेंसिंग का मैसेज मुझे आपके लिए मिला है। और जब व्यक्ति संतुलित होता है तो निश्चित रूप से उसके हर कार्य भी संतुलित होते हैं, निश्चित रूप से वो जो डिसीजन लेता है वो भी संतुलित होते हैं। तो इसीलिए जब संतुलन की एनर्जी में आप रहेंगे तो आने वाले जीवन में कोई भी चीज, कोई भी आपके जीवन का क्षेत्र असंतुलित नहीं होगा, चाहे वो प्रेम का क्षेत्र हो, चाहे धन का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो जीवन का। तो ओवरऑल संतुलन में आना यानी कि जीवन को अपग्रेड करना है। तो आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, अपग्रेड होने वाले हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ऐसा चाहते हैं। वे आप पर अपना वरद हस्त रखते हैं, वे आपको अपना शुभाशीष देते हैं, वे आपसे कह रहे हैं कि आप उनके स्नेह के पात्र हैं, वे आप पर स्नेह रखते हैं। तो चलिए अभी ले लेते हैं कुछ सोल गाइड मैसेजेस, कुछ एंजल डाउनलोड्स, और आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक एनर्जी एक्सचेंज न बनाया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें, जिससे कि मैं जब भी
नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो तो ज़रूर एक लाइक करें, साझा करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इस रीडिंग से कुछ लाभ हो सकता है या इस रीडिंग के माध्यम से जिन्हें थोड़ी शांति प्राप्त हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्पिरिट गाइड मैसेजेस। कुछ नंबर्स मैं आपसे शेयर करता हूं जो आपके जीवन से किसी प्रकार से जुड़े हो सकते हैं। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9, ये 5 अंक हैं जो आपके जीवन से किसी प्रकार से जुड़े हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। तो आपने ये मुझे बताना भी है कमेंट करके कि ये नंबर्स कितना आपके साथ रेजोनेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्पिरिट गाइड मैसेजेस। इंटीग्रेट योर नोइंग, तो आपके पास ज्ञान है। इंटीग्रेट योर नोइंग का कार्ड कह रहा है कि आपके भीतर ज्ञान है, आपने ज्ञान अर्जित किया है, तो उस ज्ञान को एकत्र करके ये बाहर लाने का समय है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको भी लाभ होगा और इस ज्ञान से अन्य लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपने ज्ञान एकत्र किया है, उसको किसी ना किसी रूप में बाहर लाना चाहिए। तब ज्ञान किसी भी फील्ड में हो सकता है। आप अच्छे पेंटर हैं तो पेंटिंग की कला आप किसी को सिखा भी सकते हैं या उस पेंटिंग के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ज्ञान किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो आपने अब देखना है कि आपके पास ऐसा क्या है जिसको बाहर लाना है। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी, तो आपके जीवन की कहानी ही इतनी सुंदर है कि आपको उससे प्रेम करना चाहिए। अपनी ही जीवन की कहानी से आपको प्रेम करना चाहिए, ये बता रहा है। तो इसमें एक ये भी संदेश हिडन है, छुपा हुआ है कि अगर आप अपने लाइफ की स्टोरी को बहुत ध्यान से देखते रहेंगे, अपने लाइफ की स्टोरी को आप बार बार चिंतन करते रहेंगे अपने ही लाइफ को, तो उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिससे आपको फ्यूचर के लिए सीख मिल सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है। कोजी अप विथ रिस्क, तो आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है कि ये समय ऐसा है कि आपको रिस्क लेने चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। द एज ऑफ एवोल्यूशन फील्स मेसी, तो ये बदलाव का समय है, ये बदलाव का समय है और इसीलिए ये थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ खिचड़ी सी पक रही है या आपको लगेगा कुछ सही नहीं चल रहा है। क्योंकि जब हम बदलाव के द्वार पर होते हैं तो पिछली बहुत सारी चीज़ें हमको छोड़ना होता है और आगे की या नई बहुत सारी चीज़ें हमको लेना होता है। तो ये समय ऐसा लगता है कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बदलाव के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए उस द्वार पर जहां आप खड़े हैं तो पीछे का बहुत कुछ छोड़कर आप आगे जा रहे हैं। इसीलिए आपको ये मैस ऐसा क्रिएट हो रहा है लाइफ में कि आपको लग रहा है कि सब कुछ मैसी है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एज ऑफ इवोल्यूशन है। लीड योर मेटामॉर्फोसिस, आपकी कायाकल्प होने वाली है, ये संदेश ये कार्ड देता है। लीड योर मेटामॉर्फोसिस का संदेश ये कहता है कि आपकी कायाकल्प होने वाली है, यानी कि पूरी तरह से बदलाव, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का होने वाला है। मैंने टैरो से भी आपको ये बात कहा कि पूरी तरह से आपका जीवन बदल जाने वाला है और आप हैरान रह जाएंगे। आप खुद सोचेंगे कि क्या मैं वही हूँ। ये अभी मैंने टैरो से आपको बताया था और ये मैसेज उस बात की पुष्टि करता है। लीड योर मेटामॉर्फोसिस, यानी कि अपनी कायाकल्प के लीडर आप स्वयं बनेंगे। आप स्वयं उस बदलाव को लेकर आने वाले बनेंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आपके सिर पर हाथ रखते हैं ना। वो कह रहे हैं कि तू करेगा, जो कुछ है तू करेगा, तेरे से हम करवाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इसीलिए आप स्वयं अपनी कायाकल्प के हीरो बनने वाले हैं, लीडर बनने वाले हैं।
सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन। अब बताइए, ये नेक्स्ट ही मैसेज फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का आ रहा है। तो सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि ये जो बदलाव होने वाला है, ये जिस बदलाव को आप लीड करेंगे स्वयं, लीड योर मेटामॉर्फोसिस जो हमने देखा, तो वो जो बदलाव होने वाला है उसी में आपकी सक्सेस छुपी है, सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो बात पक्की हो गई कि टैरो से भी हमने भारी बदलाव के संकेत देखे, और यहाँ ये संदेश भी इस बात को पुष्ट कर रहा है, इस बात की पुष्टि कर रहा है कि आपके भीतर, आपके जीवन में बहुत भारी बदलाव आने का ये समय है। ब्लिस इज वर्थ क्रिएटिंग फ्रॉम। ये संदेश कह रहा है कि इस समय आप यूनिवर्स के साथ फ्लो में हैं, आपके अंदर क्रिएशन की पावर बहुत हाई है। जैसा कि हमने इंटीग्रेट योर नोइंग से भी ये बात देखी थी कि आपके अंदर जो नॉलेज है उसको बाहर लाना चाहिए। तो ये कार्ड भी ये कहता है कि आपके अंदर क्रिएशन बहुत हायर रूप से चल रहा है इस समय, तो आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहिए इस समय। अच्छा, इस समय आप ऐसे कार्यों को भी ढूंढ लेंगे जो आपके अनुसार है, वो मिल जाएंगे आपको इस समय। तो मैनिफेस्टेशन पावर का भी ये संदेश देता है ब्लिस इज वर्थ क्रिएटिंग फ्रॉम का कार्ड, कि इस समय आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत बहुत हाई है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से किसी चीज़ को अपने लिए कहें, किसी चीज़ को अपने लिए मनाएं, क्योंकि अगर आप कुछ गलत भी अपने लिए बोलेंगे तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस समय आप यूनिवर्स के साथ फ्लो में है पूरी तरह से। तो ये बहुत ही सुंदर संदेश निकले हुए हैं, तो आपने क्लेम ज़रूर करना है इन सब मैसेजेस को। तो चलिए देखते हैं कुछ एंजल डाउनलोड्स, क्या आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। हमने टैरो से भी देखा कि आपके लव लाइफ में जजमेंट होने जा रही है, तो निश्चित रूप से निश्चिंत हो जाए। यदि वैवाहिक जीवन में कुछ ऊपर नीचे चल रहा था, लव लाइफ में कुछ ऊपर नीचे चल रहा था, तो न्याय होने तो जा रहा है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो ये गीत भी कहीं ना कहीं शादी से ही संबंधित है, क्योंकि इसमें आगे एक लाइन आती है, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। बहुत ही सुंदर ये गीत, मिलता जुलता बिल्कुल सिचुएशन से। चैंट ओम, तो आपको ओम की चैंटिंग करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद रहेगा। चैंट ओम। टू लेडीज, कोई दो महिलाओं का रोल है आपकी लाइफ में। अब वो पॉजिटिवली भी हो सकता है या नेगेटिव रूप से भी हो सकता है, लेकिन दो महिलाओं का रोल आपके जीवन में है। पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान। आपको कहा जा रहा है कि पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान। एक तरह से ये वार्निंग मैसेज भी है। तो हो सकता है कि कुछ लोग प्लान प्लॉट कर रहे हैं उस समय, तो आप थोड़ा सावधानी से ऐसे लोगों से डील कीजिए, क्योंकि मोर और लेस हमें पता ही होता है कि कौन है ये लोग। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है। अब देखिए, टैरो से मैं कहते आ रहा हूं कि आपके धन के जीवन और लव लाइफ में न्याय होने जा रहा है, और परमपिता परमेश्वर आपके आर्थिक जीवन में हेल्प भेज रहे हैं, नई शुरुआत करवा रहे हैं, और ये संदेश उसकी पुष्टि कर रहा है। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है, अपार धन। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तो आप ये किसी को संदेश देना चाहते हैं, या आपके पार्टनर आपको ये संदेश भेज रहे हैं, लेकिन जो भी है, इससे मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों तो एक दूसरे से पक्की बात है कि प्रेम करते हैं, भले ही कुछ लोगों के बहकावे में आकर ये रिश्ता खराब हुआ हो, लेकिन प्रेम आप दोनों के भीतर एक दूसरे के प्रति है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप दोनों एक दूसरे के साथ को बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आपकी लव लाइफ को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। योर ग्रेट टाइम बिगिंस नाउ। तो आपके जीवन का अब तक का सबसे अच्छा समय अब शुरू होने जा रहा है, तो इसको जरूर आपने क्लेम करना। हीलिंग, आपको हीलिंग मिल रही है। अब देखिए, मैंने आपको टैरो से कहा था ये कि आपका हार्ट हीलिंग प्रोसेस में चल रहा है, और ये हीलिंग का मैसेज यही संदेश दे रहा है कि आपकी ओवरऑल हीलिंग चल रही है। लेकिन ये हीलिंग पक्का है कि आपकी लाइफ में हीलिंग
चालू है, हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट है, इसीलिए आने वाले समय में आप संतुलन में आएंगे, ये बात पक्की है। ससुराल पक्ष से संबंधित देखिए, पहले भी ये बात कर चुका हूं मैं टैरो से कि कहीं ना कहीं कुछ ससुराल पक्ष से संबंधित दिख रहा है, फैमिली से संबंधित दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ जो ये क्योस पैदा हुए हैं इसमें ससुराल पक्ष का कोई ना कोई रोल रहा है, ये बात तो पक्की नजर आ रही है। अब लव इज इन द एयर फॉर यू, तो प्रेम आपके लिए अब हवा में घुल जाने वाला है, आपकी श्वास श्वास में प्रेम होगा। अब आप ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा, इस न्याय के बाद, इस जस्टिस के बाद आप प्रेम का अनुभव हवा में करेंगे। आप हर श्वास के साथ प्रेम का अनुभव करने वाले हैं। जितने प्रेम की कमी में आपने जीवन को बिताया है, आप उससे कई कई गुना अधिक प्रेम का अनुभव अपने जीवन में करने वाले हैं, ये बात पक्की है। गीदड़ों ने शेर के विरुद्ध समूह बनाया है, जब भी ये संदेश निकलता है तो मेरे अंदर से हंसी फूट जाती है कि गीदड़ों ने शेर के विरुद्ध समूह बनाया है। तो शेर के विरुद्ध गीदड़ ही तो समूह बना सकते हैं ना, क्योंकि शेर तो अकेला ही काफी है, तो समूह बनाने वाले हमेशा गीदड़ ही होते हैं, बात आपने समझ लेना। यदि कोई आपको ग्रुप बना करके आप पर हमले कर रहा है तो आपने मन में एक ही विचार करना है, यही जो मैंने आपको बताया, गीदड़ों ने शेर के विरुद्ध समूह बनाया है, और ऐसे ही स्माइल करना है जैसे मेरे अंदर से ये हंसी आ रही है। मैं लिटरली ये मैसेज पे बहुत मेरे अंदर से जो है हंसी आने लगती है। आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे। अब देखिए, आप धन के मामले का ये तीसरी पुष्टि हो रही है, टैरो से बताया। एक और संदेश इसके पहले आया था, अपार धन आने वाला है आपके जीवन में, और ये थर्ड, आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। यू विल ब्लूम दिस ईयर, इस साल आप फूलों की तरह खिलने वाले हैं। अब इस मैसेज में सुंदरता का भी एक मैसेज है कि आप अब और सुंदर और निखरने वाले हैं। आप फीमेल हैं तो और ब्यूटीफुल हो जाने वाली हैं, आप मेल हैं तो और हैंडसम आप होने वाले हैं और मैच्योर आप होने वाले हैं। लेकिन ये साल ओवरऑल आपके खिलने का है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो प्रेम के जीवन में हो, या आपका शारीरिक सौंदर्य की बात हो। तो ये हर प्रकार से ये वर्ष आपके लिए बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, पर मैं आज गाऊंगा नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी सांसें भी फूल रही है, तो ये गा नहीं सकता हूँ। लेकिन बहुत सुंदर, वन ऑफ माय फेवरेट गज़ल है ये, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। कोई आपको डेडिकेट कर रहे हैं या आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो कोई आपको ये संदेश दे रहे हैं कि वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, या आप किसी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट कर रहे हैं अभी भी। तो ये मैसेज आपके लिए आया हुआ है कि आई एम वेटिंग फॉर यू। जेलस हेटर्स, तो हेटर्स तो ऑलवेज जेलस ही होते हैं, नहीं तो वो हेटर ही क्यों होते हैं। बहुत ही सुंदर संदेश निकले हुए हैं, आपने ज़रूर क्लेम करना है। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, तो ये आपके पार्टनर आपको संदेश दे रहे हैं, वो आपको ये सफाई दे रहे हैं कि वो धोखेबाज नहीं है। जो कुछ हुआ है वो कोई सिचुएशन के कारण हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो सिचुएशन क्रिएट की हुई सिचुएशन है, जिसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के बहकावे में आकर के ये सब क्योस पैदा कर लिया किसी ने अपनी लाइफ में। 2 संदेश और लूँगा। न्यू फ्लावर्स विल ब्लूम दिस ईयर, इस साल आपके जीवन में नए नए फूल खिलने वाले हैं, नई खुशबू आपकी संसार में फैलने वाली है। बहुत ही सुंदर संदेश है। दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप, तो सावधान रहना है आपने इनसे, जो दोस्ती का मुखौटा ओढ़े हुए आस्तीन के सांपों से। तो यही थे आज के संदेश, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।